उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चरम पर है। कोविड काल के बाद शुरू हुई इस चार धाम यात्रा पर कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। इन अव्यवस्थाओं पर विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच तो रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इन सब विषय पर देवभूमि न्यूज पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, पूरे यात्रा को अब तक आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ मौतें भी हुई हैं, कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली है, ये सब न हो और आगे किस तरीके से प्लानिंग आप लोगों ने की है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो यात्री है उसको ये देखना है कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, क्योंकि हम बहुत सी बातों को छुपाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसको ब्लड प्रेशर है वो उसकी दवाई को सेवन करे, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही यात्रा को शुरू करें, तो मैं समझता हूँ श्रेयकर होगा। इसके साथ साथ आपको पता है बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है, उतनी पब्लिक वहाँ समा नहीं सकती है, तो हमें उस पर कैपिंग भी करनी होगी, लोगों को रोकना भी होगा। और हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे यात्रा करें। पहले लोग, आप जानते हैं कि जोशीमठ से वन वे हुआ करता था, तो उसमें लोगों को रात्रि विश्राम करना पड़ता था, तो शरीर भी उनका उसके अनुरूप ढल जाता था। आज इतनी तेज़ी से लोग जा रहे हैं, शरीर उनके अनुरूप ढल नहीं पाता है, क्लाइमेटाइजेशन होता नहीं है, और ऐसी स्थिति के अंदर भयंकर परिणाम सामने आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट्स ने जगह जगह पर ऑक्सीजन, पोर्टेबल ऑक्सीजन मास्क रखी हैं ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। पूरा बंदोबस्त हमारा है और निश्चित रूप में हम सबसे कहेंगे थोड़ा धैर्य रखें, जब आपका समय आएगा तब यात्रा प्रारंभ करें। महाराज जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ओवर रेटिंग की बात चल रही है, या फिर जहाँ पर यात्री रोके जा रहे हैं वहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, तो इसको लेकर कुछ निर्देश आपने दिए हैं? यहाँ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसके लिए भी हमने हिदायत दी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने कहा है कि जो भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें, सख्ती बरतें, ये हमने हिदायत दी है। महाराज जी, अभी आप दुबई का दौरा करके आए, क्या कुछ खास रहा है सर? दुबई के अंदर बहुत खास रहा। मैंने बताया भी कि वहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि हम सीधे दुबई से देहरादून आएँ और देहरादून से फिर हम ऊपर जाएँ। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम दुबई ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे, और निश्चित रूप में लोग निवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में। महाराज जी, आपके दुबई दौरे को लेकर प्रीतम सिंह जी ने सवाल भी खड़े किए थे, आपने किस तरीके से देखा? क्या उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। निश्चित रूप में मैं उनको भी अवगत कराऊंगा क्या क्या हमने वहाँ किया, क्या हमारी उपलब्धि रही, क्योंकि कोरोना के बाद मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म किस तरफ जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दुबई एक ऐसा हब है, वो ATM वहाँ का जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सारी दुनिया के लोग आते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। और वहाँ पर मैंने जो है भारत सरकार का स्टॉल जो था, हमारा अपना स्टॉल था, मध्य प्रदेश का और यूपी का स्टॉल सभी इनॉग्रेट हमने किए, और बहुत कुछ हमें जानकारी प्राप्त मिली और निवेशकों का उत्साह देखने को मिला। एक वहाँ पर हमारे भारत नरोला जी हैं जो हीरे का व्यापार करते हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं केदारनाथ के अंदर भंडारा देना चाहता हूँ, तो उससे भी हमने आवेदन मांगे हैं। तो निश्चित रूप में वहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में निवेश करें। महाराज जी, आखिरी सवाल, अब ये मई लास्ट है और जून में ये यात्रा और पीक पे होगी क्योंकि स्कूलों की छुट्टी होगी, तो इसको लेकर आप जो देश प्रदेश की जो जनता है जो हमारे चार धाम में आना चाहती है, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? तैयारियां हैं, हमने हिदायत दे दी है PWD को कि आप नालियां साफ़ करवाएं और सड़कों को ठीक ठाक करवाएं, तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप में जगह जगह JCB भी तैनात हैं, कहीं भी लैंडस्लाइड होता है तो JCB हमारी काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगे। धन्यवाद महाराज जी। तो ये साफ है कि यहाँ पर शासन की पूरी तैयारी है और निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरीके से कोई परेशानी यात्रियों को न हो। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ पंकज गर्ला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।